हेलो प्यारे बच्चों, आप सभी का एक बार पुनः स्वागत है मेरे YouTube चैनल जिसका नाम है मैथ्स विद पुरुषोत्तम। और आज हम पढ़ने वाले थे, जैसा हमने आपको पिछली क्लास में वादा किया था कि इस क्लास में आपको निश्चित तौर पर एग्जामों में आए हुए एसएससी स्टेनोग्राफर, एसएससी सीजीएल, एसएससी मल्टीटास्किंग, एसएससी 10+2, एसएससी सीजीएल या मेंस में क्वेश्चन आए हुए हम आपको करवाएंगे। और वो क्वेश्चन जो केवल टाइम एंड वर्क के ही होंगे, केवल और केवल टाइम एंड वर्क के क्वेश्चन हम आपको करवाएंगे। आपको ध्यान रखना है, ये क्वेश्चन आए हुए एग्जामों में क्वेश्चन हैं। आप उन क्वेश्चनों को हम देखते हैं और बहुत अच्छे तरीके से इन चीज़ों को पढ़ लेते हैं। तो आपसे निवेदन ये रहेगा कि अगर आपने हमारे पिछले वीडियोज नहीं देखे हैं तो कृपया उनको देख करके आइए, क्योंकि टाइम एंड वर्क का जो बेसिक है हम आपको पिछले 2 वीडियोज में पढ़ा चुके हैं और आज स्पेशल क्वेश्चन हम आपके लिए करवाने वाले हैं। तो देखिएगा, अगला क्वेश्चन जो हमारे पास है, पहला जो क्वेश्चन हमारे पास है वो है आपको निश्चित तौर पर आपको स्क्रीन पर सारे क्वेश्चन दिख जाएंगे, ध्यान देना है। तो देखिएगा, आपके पास जो पहला क्वेश्चन आएगा वो ये लिखा हुआ है कि ए किसी काम को, ध्यान देना है प्यारे बच्चों, ए किसी काम को 23 डेज में करता है। कितने दिन में? ए किसी काम को 23 डेज में करता है। बी उसी काम को 9 दिन में करता है। बी उसी काम को 9 डेज में करता है। फिर आगे सुनना क्या लिखा हुआ है। सी उसी काम को 12 दिन में करता है। सी उसी काम को 12 दिन में करता है। ये एग्जामों में आई हुई क्वेश्चन है और आप अनुमान लगाइएगा कि इन क्वेश्चनों को हमने आपको पढ़ाया है या नहीं पढ़ाया है, या इन क्वेश्चनों से संबंधित मैंने आपको बेसिक करवाया या नहीं करवाया। मैं आपको ये पिछले क्वेश्चनों या पिछले वीडियोज में इस तरीके के क्वेश्चन आपको करवा चुके हैं, लेकिन आज इसलिए करवा रहे हैं क्योंकि एग्जामों में आई हुई क्वेश्चन है। ये 2017 में स्टेनोग्राफर में ये क्वेश्चन आया था। देखते हैं, आगे लिखा हुआ है ABC के हमें सभी के अलग अलग समय दे दिया गया है। उसने लिखा हुआ है कि B और C काम को करना आरंभ करते हैं। B और C काम को करना आरंभ करते हैं, काम को करना स्टार्ट करते हैं। कौन कौन करते हैं? B और C आरंभ करते हैं, परंतु 3 दिन के बाद यह कार्य छोड़कर जाना पड़ता है। 3 दिन बाद इन दोनों ने काम छोड़ दिया। ध्यान रखना, इन दोनों ने केवल कितना, इन दोनों ने शुरू किया काम को, 3 दिन तक काम किया और उसके बाद शेष काम, ध्यान रखना, जब BOC ने किया था तब वहां पर ए कार्यरत नहीं था, तो शेष काम किसको करना है? ए को करना है और आपको ये बताना है कितने दिनों में ये कर पाएगा। बिल्कुल सिंपल। मैं आपको हमेशा बताता आया हूं कि इन तीनों से जो विभाजित हो जाए संख्या, इन तीनों से जो विभाजित हो जाए, जो भी नंबर से डिविजिबल हो जाए, वो आपको नंबर चूज कर लेना है। तो प्यारे बच्चों, यहाँ पर 23 ना लिख करके 24 लिखा हुआ है, मैं थोड़ा सा गलती से लिख गया हूं। यहां देखना है 24। तो इन तीनों से विभाजित होने वाली संख्या, या ये क्यों कह लो कि तीनों का एलसीएम निकाल दो, क्योंकि एलसीएम हमेशा विभाजित होता है और छोटा से छोटा होता है। तो हमने यहां पर लिखा तीनों से विभाजित होने वाली संख्या कितनी हो जाएगी, यहां आप देख लीजिएगा। तो निश्चित तौर पर आपको पता लग जाएगा कि तीनों से विभाजित होने वाली संख्या कौन होगी। तो यहां पर हो जाएगा 12 नंबर कितना हो जाएगा, 12 × 36 और 24 दूनी कितना हो जाएगा, 48 नहीं होगा। तो आप ये बताइए एलसीएम इसका कितना आएगा। तो देख लीजिएगा, 24 × 72 यानी 72 हो जाएगी। कितनी हो जाएगी? 72। ये लिख दिया हमने, 72 इसके नंबर हो जाएगा। अब ये 72 हमने अपने मन से चूज किया। आप 72 भी ले सकते हैं, 144 भी ले सकते हैं, या 216 भी ले सकते हैं, या 288 भी ले सकते हैं। जो आपको लेना हो उससे आपका आंसर आ जाएगा। निश्चिंत रहिएगा आप इसमें। तो हम हमेशा प्रयास करते हैं कि जो भी कैलकुलेशन है वो छोटी से छोटी हो तो ज़्यादा बेहतर है हमारे लिए। तो हमने देखा कि हमारे पास जो पहली संख्या है 72, 72 मैंने ऐड कर लिए। तो 72 जो है इसको हम कुल कामों से रिलेट करते हैं। ये हमारे लिए क्या कहलाते हैं? कुल काम या टोटल वर्क कहलाते हैं हमारे पास 72। तो 72, अब देखिएगा टोटल काम है 24 दिनों में 72 काम किए जाते हैं। 1 दिन के काम 3 हो जाएंगे। 9 दिनों में 72 काम 1 दिन के काम हो जाएंगे 8। 12 दिन में 72 काम 1 दिन के काम हो जाएंगे 6। यहां तक हमने लिख लिए हैं। अब आप ये देखना कि B और C ने मिलकर 3 दिनों तक काम किया। तो आप ही बताइएगा कि BOC से अगर 1 दिन काम करवाया जाए तो 8 और 6 14, 1 दिन के काम कितने होंगे? ध्यान रखना, मैं लिखे देता हूं या आप समझ लीजिएगा कि B और C 1 दिन में कितने काम करेंगे, 1 डे में कितने काम करेंगे। 1 दिन के उसके जो काम हो जाएंगे 14 काम हो जाएंगे। 1 दिन के काम 14। तो इन दोनों ने 3 दिनों तक मिलकर काम किया। तो मैं क्या कह सकता हूं कि 3 दिनों में या 3 डेज में मैं कह सकता हूं कि 14 × 42 काम कर चुके होंगे।
अब आप ये देखिएगा कि हमारे पास टोटल, आप बहुत अच्छे तरीके से देखना, कुल काम हमारे पास 72 हैं। 72 में से 42 काम हो चुके हैं, तो शेष काम कितने बचे हैं हमारे पास? हम लिख सकते हैं कि शेष काम जो हमारे पास हैं वो कितने होंगे? 30 होंगे। अब ये किसको करना है? तो उसने स्पष्ट तौर पे कहा था कि शेष काम ए से करवाना है। शेष काम ए से करवाना है, कितने दिनों में करेगा? तो एक दिन के काम कितने हैं? ए एक दिन में कितने काम करता है? 3 काम करता है। तो 30 काम कितने दिनों में करेगा? तो 3 से डिवाइड कर दो, यानी आंसर कितना आ जाएगा? 10 डेज। यहां तक चीजें आप सबको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ चुकी होंगी और मैं आपको इन चीज़ों को बहुत अच्छे तरीके से डिलीवर कर चुका हूं। पिछले 2 वीडियो में हम आपको, ध्यान रखना, शुरू के जो टाइम एंड वर्क के 2 वीडियोज हैं उनमें आपको बेसिक भर भर के हमने आपको पढ़ा दिया है और एक नहीं 3-3, 4-4 रूल बताए हैं आपको निकालने के लिए। आप किसी भी रूल से या किसी भी मेथड से आप कर सकते हैं इन चीज़ों को। तो यहाँ तक चीज़ें निश्चित तौर पर आप सभी को समझ में बहुत अच्छे से आ रही होंगी। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। तो आपको इसका स्क्रीनशॉट जो भी आपको लेना हो, क्वेश्चन आपको स्क्रीन पर सारे क्वेश्चन दिख जाएंगे और देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। तो क्वेश्चन नंबर 2 क्या है वो देख लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर, तो फिलहाल हम इसको मिटा देते हैं क्योंकि हमारे पास थोड़ा सा स्पेस की कमी रहती है। देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है हमारे पास, तो देख लेते हैं। नंबर 2 क्वेश्चन है, ये देखिएगा, ये लिखा हुआ है कि PQR किसी काम को 6, 9, 18 दिनों में कर सकते हैं। PQR 3 व्यक्ति हैं, P है, Q है, R है, कितने दिनों में? 6, 9, 8 दिनों में कर सकते हैं। 18 हैं ये, ध्यान रखना। ये सब के सब क्या हैं? डेज हैं। ये क्या है? इतने डेज हैं, और ये क्या है? इतने डेज हैं, और ये क्या है? इतने डेज हैं। ध्यान रखना, उसने कहा हुआ है तीनों ने मिलकर के कुल कार्य के लिए, ध्यान रखना, तीनों ने मिलकर के कुल काम के लिए 720 रुपए लिए। ध्यान रखना, किसी काम को करने के लिए तीनों ने 720 रुपए लिए। अब आपको बताना है तीनों को किसी काम करने के लिए 720 रुपए की, इसे हम मजदूरी कह सकते हैं। तो आपको ये बताना है, बहुत अच्छे तरीके से समझ लीजिएगा कि इसमें क्यू की मजदूरी क्या है या क्यू का हिस्सा क्या है। तो हम आपसे केवल एक चीज पूछना चाहते हैं और आप अपने आप से पूछकर मुझे बताइए, पैसा समय का दिया जाता है या काम का दिया जाता है? पैसा, जो भी मजदूरी मिलती है वो समय की दी जाती है या काम की दी जाती है? मैं आपको पहले बता चुका हूं, काम कई जगह पर 0 हो जाता है, काम कई जगह पर शून्य हो जाता है। जैसे मैं आपसे कह दूं, आपके बगल में दीवार है, घर के मकान में जो 4 दीवारें होती हैं, मैं आपसे कह दूं एक मजदूर को मैं ले आऊं और मैं कह दूं कि इस दीवार को आपको धकेल के और आपको 100 मीटर आगे ले जाना है, 100 मीटर आगे ले जाना है। वो पूरी फोर्स के साथ उस दीवार पे लगा रहा, पूरे दिन भर लगा रहा, लेकिन जब शाम को मालिक आया, उसने देखा कि हमारी दीवार जहां थी वहीं है, तो क्या उस दशा में उसका काम क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा ना। तो जब उसका काम हुआ ही नहीं है तो उसे किस बात की मजदूरी दी जाएगी? आप सोचिएगा थोड़ा सा। काम, हमेशा याद रखना कि जो मजदूरी डिवाइड की जाती है, जो पैसे डिवाइड किए जाते हैं, वो काम के दिए जाते हैं, ना कि समय के। याद रखना इन चीज़ों को। तो हम आपसे ये बता चुके हैं, ध्यान देना। सबसे पहले आपको ये देखना है, यहाँ पे लिखना है P और यहाँ पे Q, यहाँ पे R। तो P के दिन कितने हैं? 6, Q के कितने हैं? 9, और R के कितने हैं? 18। ध्यान रखना, ये क्या है? समय का अनुपात है। किसका रेशियो है? समय का रेशियो है। और शुरुआत में मैंने आपको बताया था कि समय का और कार्य का अनुपात क्या होता है? एक दूसरे का विपरीत होता है। तो काम का अनुपात कितना हो जाएगा? 1/6, ये हो जाएगा 1/9, ये हो जाएगा 1/18। अच्छा, अब इनका परफेक्ट रेशियो निकालने के लिए इनका एलसीएम निकालो। कितना? ये रेशियो प्रोपोर्शन की चीजें हैं, ये रेशियो प्रोपोर्शन में हम आपको निश्चित तौर पर पढ़ाएंगे। तो यहाँ पर कुछ चीजें आपको मान के चलनी होंगी कि सर ऐसा आपने क्यों कर दिया है। जब इनका रेशियो निकाला जाता है तो इनका जो नीचे संख्याएं लिखी होती है इनको मिटाया जाता है। तो ये कैसे मिटेंगी? तो इनका एलसीएम 18 का, 9 का और 6 का जो भी एलसीएम होता है उनसे मल्टीप्लाई कर किया जाता है। तो हम यहाँ पर अगर मल्टीप्लाई कर दें तो कितना हो जाएगा? 1/6 इंटू 18, रेशियो 1/9 इंटू में 18, रेशियो में 1/18 और इंटू में 18। अब देखिएगा 18 से 18 कैंसिल, 18 से 2 बार चला जाएगा और 18 से 3 बार चला जाएगा। तो ये हो जाएगा 3, ये हो जाएगा रेशियो कितना आ जाएगा प्यारे बच्चों? यहाँ पर आ जाएगा 3 और ये हो जाएगा 2 और रेशियो 1, ये हो जाएगा। हम देख पा रहे हैं कि P के 3 काम, यानी P जितने समय में 3 काम करता है, Q उतने समय में 2 काम करता है, R उतने समय में 1 काम करता है। तो ध्यान रखना, अगर हम एक दिन की बात करें तो एक दिन में 1 काम करता है, एक दिन में 2 काम करता है और एक दिन में 3 काम करता है। तो आप ही बताइए, अगर समय के हिसाब से मजदूरी मिलनी है तो तीनों व्यक्तियों ने समय बराबर दिया हुआ है और बराबर समय में इसने 1 काम किया है, इसने 2 काम किया है और इसने 3 काम किया है, तो आप पैसा काम का दिया जाएगा या समय का दिया जाएगा? अगर समय का दिया जाएगा तो ये नाराज नहीं हो जाएगा, भैया मैंने 3 इससे 3 काम किए हैं फिर भी आप हमें उतनी मजदूरी दे रहे हो। तो पैसा
काम का दिया जाता है। तो ये काम का जो रेशियो आ गया है 3:2:1 जो रेशियो दिया गया है, इस रेशियो में पैसों को डिवाइड कर देते हैं। तो पैसे हमारे पास जो लिखे गए हैं कितने हैं हमारे पास, कुल मजदूरी कितनी मिलती है, तो ये मिलती है 720 रुपए 720। अब इसको डिवाइड करना है तो इन तीनों को ऐड करके डिवाइड कर दो। तो 3 और 2 5 और 1 6 से डिवाइड कर दो। और जिसकी तुम्हें मजदूरी निकालनी, क्यू की मजदूरी निकाली, तो क्यू है, क्यू के काम कितने 2, तो 2 से इंटू कर दोगे तो 2 से चला जाएगा 3 टाइम्स, और 3 से डिवाइड करोगे तो कितना हो जाएगा 240 यानी 240 रुपए इसका आंसर आ जाएगा। क्या आप सभी इस क्वेश्चन को बहुत अच्छे तरीके से समझ पाए हैं क्या? मुझे पूरा विश्वास है कि मैंने पूरी कोशिश की है आपको समझाने में, और मुझे पूरा विश्वास है कि आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आया है। आपको स्क्रीनशॉट लिखना है, जो भी करना हो। हम हमेशा कहते आए हैं कि यदि आप हमसे पढ़ने के लिए बैठे हैं तो पेन और कॉपी, इन दो चीज़ों को अपने साथ में लेकर जरूर बैठा करो, क्योंकि आपको निश्चित तौर पर ये क्वेश्चन बहुत शानदार क्वेश्चन है। ध्यान रखना, मजदूरी वाला डिवाइड वाला क्वेश्चन है कि मजदूरों को कैसे डिवाइड किया जाता है। तो मजदूरों को समय के अनुसार डिवाइड नहीं किया जाता है, काम के अनुसार मजदूरी को डिवाइड किया। जो जितने काम करेगा उसकी मजदूरी उसी हिसाब से दी जाएगी। इन चीज़ों को आप सभी को याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो हम इस क्वेश्चन को मिटाते हैं, हमारे पास थोड़ा सा जगह की कमी रहती है। तो अगला क्वेश्चन देखा हमने क्या है, क्वेश्चन नंबर 3 हमारे पास ये है। क्वेश्चन नंबर 3 देखा हमने तो 3 हमारे पास ये है, ध्यान देना कि ए की कार्य कुशलता बी से दोगुनी है और बी की कार्य कुशलता सी से दोगुनी है। यहां पर ए और बी और सी 3 लोग हैं। ध्यान रखना, कार्य कुशलता, कार्य करने की कुशलता, ध्यान रखना, यानी कार्य करने की क्षमता। याद रखना, कार्य करने की क्षमता, ये काम का अनुपात दिया है, यहाँ समय का नहीं दिया जा रहा है। ए की कार्य कुशलता बी से दुगनी है, मतलब अगर बी एक काम करता है तो ए कितने काम करता है, 2 काम करता है वहां पर। फिर उसने कहा कि ए की कार्य कुशलता बी से दोगुनी है और बी की कार्य कुशलता सी से दोगुनी है। तो हमने सी को माना कि सी अगर एक काम करेगा तो इससे दुगनी इसकी है, तो ये कितने काम करेगा, 2 काम करेगा। और इसकी कार्य कुशलता इससे दुगनी है, तो जब ये 2 काम करेगा तो ये कितने काम करेगा, 4 काम करेगा। ये किसका अनुपात आ गया, किसका रेशियो आ गया है, कार्य का आ चुका है। यहां तक कि किसका रेशियो आ चुका है, ये कार यानी कार का अनुपात आ चुका है। और यदि मुझे समय का अनुपात निकालना होगा तो समय का अनुपात इस तरीके से ना कर देना कि 1 यहां लिखा 1, यहां 2 का 2 यहां लिख दो, 4 का 4 यहां। कई जगहों पर ये आ जाता है इस तरीके से, कई जगहों पर गलत हो जाता है। आपको जो सही ढंग से निकाला जाता है, समय का उल्टा होगा, कार का उल्टा समय होगा और समय का उल्टा कार होगा। तो 1/4, 1/2 और 1/1। अब इनको हमने फिर किया, इनका नीचे का एलसीएम ले लो। तो यहां पर 4 का इंटू, यहां पर 4 का इंटू, यहां पर 4 का इंटू, तो ये कितना हो जाएगा 1, ये हो जाएगा 2 और ये हो जाएगा 4। मैं कह सकता हूं कि सी अगर उस काम करने में 4 घंटे लेता है तो बी उस काम करने को 2 घंटे लेगा और ए उस काम करने को 1 घंटे लेगा। ये उसके कहने का तात्पर्य है। फिर आगे सुनना, उसमें लिखा गया है कि ए बी मिलकर किसी काम को, ध्यान रखना, ए बी मिलकर किसी काम को 4 दिनों में पूरा करते हैं। ए और बी मिलकर, दोनों मिलकर किसी काम को कितने दिनों में पूरा करते हैं, 4 दिन में। इस चीज को समझिएगा, ए बी मिलकर किसी काम को 4 दिन में। तो हमने देखा कि ए और बी, तो यहां पर आप ये समझ लीजिएगा, हम यहां पर अगर दोनों में एक्स ले लें, तीनों में हमने एक्स ले लिया, तो यहां से अब देखना ए और बी दोनों का जो समय दिया गया वो कितना है, 4 दिन। तो आप इस तरीके से भी लिख सकते हैं कि 1x, दोनों का जो समय निकाला जाता है 1x मल्टीप्लाई 2x और अपॉन में कितना हो जाएगा 3x। ये सेकंड वाला रूल है, आपको याद हो। अगर आपको एलसीएम वाला निकालना वो भी आ जाएगा, उससे भी निकाल के बता देंगे। यहाँ पर कितना आ जाएगा 4, तो 1x से x कैंसिल आउट हो जाएगा। इसका इसमें डिवाइड करो, मल्टीप्लाई करोगे तो 2x इक्वल टू हो जाएगा 12, तो x इक्वल टू क्या 6 आ जाएगा क्या। अब देखना, जो हमारे पास x की वैल्यू आ चुकी है, हमने सभी में x की वैल्यू पुट कर दी है। तो जब आप यहां पर x की वैल्यू पुट करोगे तो ये कितना हो जाएगा, 6 बन जाए तो ये हो जाएगा 6। यहां पर पुट करोगे तो 6 2 जा कितना हो जाएगा 12, ये 12 हो जाएगा। यहां पर पुट करोगे तो 6 चौके कितना हो जाएगा 24। ये सबके अलग अलग और परफेक्ट, सबके अलग अलग और परफेक्ट क्या आ चुके हैं, समय आ चुके हैं। और जो यहां पर समय दिए होते वो किस में दिए थे, रेशियो में, लेकिन यहां पर जो समय आ गए हैं वो किस में आ चुके हैं, परफेक्ट समय आ चुके हैं। क्या इन चीज़ों को आप सब समझ पा रहे हैं क्या? निश्चित तौर पर मुझे पूरा विश्वास है आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ रहा होगा। आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, लिख सकते हैं, नोट कर सकते हैं, जो भी आपको करना हो आप निश्चित तौर पर कर सकते हैं। फिलहाल हम इसको इरेज करते हैं और चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। तो हमारे पास जो क्वेश्चन नंबर 4 है वो शानदार क्वेश्चन है, तो इस चीज़ को हम मिटा देते हैं। और अगला हम जो क्वेश्चन देखते हैं, ध्यान देना, ये 10 +
सॉरी मल्टीटास्किंग 10th लेवल में आया था 2014 वाले, ध्यान रखना है। हमारे पर नीचे यहाँ पर पेपर बाई पेपर रखे हुए हैं, इन पेपरों के क्वेश्चन हम कर पा रहे हैं। देखते हैं अगला जो हमारे पास अगला जो हमारे पास क्वेश्चन है वो क्वेश्चन है नंबर 4 का। तो देखते हैं अगला जो क्वेश्चन हमारे पास है वो लिखा हुआ है, ए किसी कार को 18 डेज में, ए जो है वो किसी कार को 18 डेज में करता है। ध्यान देना, आगे लिखा हुआ बी उसी कार को, बी के बारे में क्या कहा गया है, बी उसी कार को 12 डेज में पूरा करता है, बी उसी कार को 12 डेज में पूरा करता है। फिर उसमें लिखा गया है ए इसी एक कार को 18 दिन में, बी उसी कार को 12 दिनों में पूरा करता है। उन्होंने एक साथ मिलकर काम करना आरंभ किया, किंतु कार्य समाप्ति के, ध्यान रखना, कार्य समाप्त होने के, कार्य, इस चीज को समझना थोड़ा सा, कार्य समाप्त होने के आगे लिखा गया है 3 दिन पहले, कार्य समाप्त पूरा होने के 3 दिन पहले, आपको स्क्रीन पर निश्चित तौर पर सारा क्वेश्चन दिख रहा होगा, 3 दिन पहले बी काम छोड़कर चला जाता है। मैंने यहाँ पर जितना आवश्यक था मैंने यहाँ पे लिख दिया, बी काम छोड़कर चला जाता है। यह देखना, काम छोड़कर चला जाता है। अब आप ये देखना, यहाँ तो बी चला गया है, अब इस दौरान किसने काम किया होगा, फिर उसने कहा पूरा कार्य होने में कुल कितना समय लगा, टोटल काम का समय बताना है, पूरे काम का शुरू से लेकर के लास्ट तक का समय बताना है। हमने इन दोनों से विभाजित होने वाली संख्या ले ली है, कौन सी हो जाएगी, 36 हो जाएगी, 18 दूनी ए के काम हो जाएंगे 2, 12 तीनी बी के काम हो जाएंगे 3। सोचना बाप, ध्यान से सोचना। मैं आपसे इतना पूछना चाहता हूं कि लास्ट के जो कार्य समाप्त होने के 3 दिन पहले बी काम छोड़कर चला गया, मतलब बी ने 3 दिन पहले काम छोड़ दिया था, तो क्या जो अंत के 3 डेज होंगे, जो अंत के 3 दिन होंगे, उसमें बी तो चला गया था, तो क्या उस दौरान केवल ए ने काम किया होगा? क्या पीछे से सोचो आप थोड़ा सा, तो क्या अंत के जो 3 डेज होंगे, क्या वहां पर केवल ए ने काम किया होगा क्या? तो ए के जो 3 दिनों का काम होगा, ये हमारे पास कुल काम है, ये हमारे पास टोटल वर्क हो गया है, ये हमारे पास टोटल काम है। और ए ने अब 3 दिन काम करेगा, तो ए 3 दिन कितने में कितने काम करेगा, 1 दिन के काम 2 हो जाएंगे, तो 3 दिन के काम कितने हो जाएंगे, तो 6 काम। यानी जो 3 दिन के काम होंगे, मैं यहां पे लिख सकता हूं ये कितने काम हैं, 3 दिन के काम हैं। तो 3 दिन में 6 काम हो जाएंगे, तो क्या मैं बोल सकता हूं कि जो शेष काम होंगे, शेष काम कितने बचे हैं, 30 बचे हैं। और ये 30 काम किन्होंने किए हैं, बी से बी के जाने के पहले ये काम हो चुके हैं। ये किन्होंने काम किए थे, ए और बी ने मिलकर काम किए थे। तो ए और बी की अगर हम बात करें, तो ए और बी क्या दोनों मिलकर एक दिन में 5 काम करते थे क्या? देखो 2 काम ये करेगा, 3 ये करेगा, तो दोनों मिलकर यहां पे 5 काम करेगा। तो आप ही बताइए, उनसे 30 काम करवाने हैं, तो 5 छक्के 30, यानी यहां पर समय कितना लगेगा, 6 दिन। यहां पर समय 6 दिन लगेगा, और 3 दिन समय ये था, तो क्या पूरा जो काम होगा, जो पूरा काम है, जो टोटल कार्य किया गया है, वो क्या मैं कह सकता हूं कि 6 दिन का काम ये है। यानी 6 दिन में 30 काम हुए हैं, 3 दिन में 6 काम हुए हैं, तो टोटल 36 काम हो गए कितने दिन में, 9 दिन में। क्या मैं ऐसा बोल सकता हूं क्या? यहां तक निश्चित तौर पर आप सभी को चीजें बहुत अच्छे से समझ में आ गई होंगी। या इसको इस तरीके से भी करते हैं, ध्यान रखना है, इसको इस तरीके से भी करते हैं कि जिससे हमें काम करवाना होता है, टोटल हमारे पास 36 जो वर्क होते हैं, इस तरीके से हमने लिख लिए यहाँ पे 36। अब जो जा चुका है हमारे पास, ध्यान रखना है, जो जा चुका है, कौन जा चुका, बी, इसके 3 दिन के काम निकाल लो, तो 3 दिन के इसके काम कितने हो जाएंगे, 9, और इसमें हम ऐड कर देते हैं, तो हमारे पास कुल काम, अब ध्यान रखना है, हमारे पास कितने हो जाते हैं, 45, और 45 में फिर इनका डिवाइड करते हैं हम, तो 5 से डिवाइड करोगे तो आंसर कितना आ जाएगा, 9 दिन। एक तरीका ये भी है, ध्यान रखना, जो चला जाता है उसके जितने दिन वो पहले गया है, जितने दिन उसने काम नहीं किया है, उतने दिनों का काम निकाल करके टोटल कामों में जोड़ते हैं, तब जाकर के कुल कार्य हमारे पास आता है। हमने 36 कुल काम माने थे, जो गया था, बी यहां से चला गया था, 3 दिन पहले गया था, तो इसके 3 दिन के काम निकाल के इसमें ऐड कर देते हैं, टोटल 45 काम हो जाएंगे। 45 काम दोनों से करवा देते हैं, सीधा आंसर 9 आ जाता है। आप इस तरीके से भी कर सकते हैं इन चीजों को, और यहाँ तक निश्चित तौर पर आप सबको चीज़ें बहुत अच्छे से समझ में आ रही होंगी। आप चाहें तो इनको लिख सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, या जो भी आपको करना चाहें आप कर सकते हैं। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन हमारे पास क्या है। तो क्वेश्चन नंबर 5 देखा हमने, तो क्वेश्चन नंबर 5 फिलहाल इस क्वेश्चन को हम मिटा देते हैं और देखते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 हमारे लिए क्या है, तो ये लिखा क्वेश्चन नंबर 5, बहुत शानदार क्वेश्चन है, देखिएगा। एबीसी किसी काम को, ये लिखा है एबीसी किसी काम को कितने कितने दिनों में, एबीसी किसी काम को
ध्यान रखना है 15 दिन, 20 दिन और 30 दिन, यानी 15 दिन, 20 दिन और 30 दिन। ये 10+2 का क्वेश्चन है और 2011 में ये क्वेश्चन पूछा गया है 10+2 मल्टीटास्किंग वाले, सॉरी 10+2 जो होता है एग्जाम CHS जिसे हम कहते हैं 10+2 में पूछा गया है 2011 में। ध्यान रखना ABC किसी काम को 10 दिन, 15 दिन में, 20 दिन में और 30 दिनों में काम पूरा करते हैं, इतने डेज, और ये इतने डेज हो जाएंगे और ये इतने डेज हो जाएंगे। सोचिएगा, अब मैंने यहां पर लिखा हुआ है, पूरा कर सकते हैं 4 दिन बाद। ध्यान रखना 4 दिन बाद एक काम को छोड़कर चला जाता है, याद रखना 4 दिन बाद एक काम छोड़ दिया, 4 दिन बाद ए ने काम छोड़ दिया। फिर आगे देखना, बहुत अच्छे से सुनना, 4 दिन बाद ए ने काम छोड़ दिया, फिर उसने लिखा हुआ है उसके 2 दिन बाद। ध्यान रखना उसके 2 दिन बाद, उसके, याद रखना उसके मतलब ए के, तो ए के 2 दिन बाद कहेंगे हम, तो मैं ऐसा भी लिख सकता हूं कि उसके 2 दिन बाद बी ने काम छोड़ा है, तो बी ने कितने दिन पहले छोड़ा होगा, आप बता सकते, बी ने कितने दिन बाद छोड़ा होगा, तो क्या मैं 6 दिन बाद लिख सकता हूं क्या? यानी इसके 2 दिन बाद छोड़ा है, इसने 4 दिन बाद छोड़ा था, इसके 2 दिन बाद और छोड़ेगा, तो क्या मैं 4 दिन लिख सकता हूं क्या? यानी इसने 2 दिन बाद, तो क्या मैं इसको लिख सकता हूं कि इसने 6 दिन बाद छोड़ा होगा? आगे लिखा गया है तथा सी अंत तक काम करता रहता है, तो पूरा कार्य होने में कुल कितना समय लगेगा, ये आपको बताना है। ध्यान रखना शुरुआत में तीनों ने मिलकर काम शुरू किया था, याद रखना शुरुआत में तीनों ने मिलकर के काम करना शुरू किया था। तो हमने यहां पर देखा प्यारे बच्चों, यहां पर हम लिख सकते हैं इन तीनों से विभाजित होने वाली संख्या, तो मैंने लिख दी 60। ये हमारे पास टोटल काम हो गए 60 काम हैं। बहुत अच्छे तरीके से देखना। अब आपको ये पहले बता देना है, ध्यान रखना है ए ने कितने दिन, कुल मिला के 4 दिन काम किया, तो 15 चौके 60, एक दिन के काम 4, 20 तिहाई 60, एक दिन के काम 3। सी की बात अगर हम करें तो एक दिन के काम कितने हो जाएंगे, याद रखना एक दिन के काम कितने हो जाएंगे, 2। इस चीज को आप याद रखना है। अब बहुत अच्छे तरीके से देखना, इसको हम कई तरीकों से तोड़ सकते हैं। ए ने कुल 4 दिन काम किया है, ए ने कुल 4 दिन काम किया, तो 4 दिन में कितना काम कर देगा, एक दिन के काम 4 हैं, तो 4 दिन के काम कितने हो जाएंगे, ए के हो जाएंगे 16 काम, ए के कितने हो जाएंगे 16 काम। आगे चलो, बी ने कितने दिन काम किया, 6 दिन, एक दिन के काम 3 हैं, तो 6 दिन के काम कितने हो जाएंगे, ध्यान रखना 6 18 काम इसके हो जाएंगे। अब देखना ए ने कुल मिला के 16 काम किए हैं, बी ने कुल मिला के 18 काम किए हैं, तो क्या मैं बोल सकता हूं कि टोटल इन दोनों के द्वारा कितने काम हो जाएंगे, तो मैं बोल सकता हूं 8 से 14 और 2 1 3 यानी 34 काम किन दोनों ने किए हैं, ए और बी ने। ध्यान रखना इसने 4 दिन में, और इसने यहां पे लिख सकते हैं ये 4 दिन के काम हैं, और इसके लिख सकते हैं 6 दिन के काम हैं। ये ए के काम हो और ये किसके काम है, बी के। अब आप ये बताइए टोटल काम 60 थे, तो क्या जो शेष काम रहे होंगे वो कितने रहे होंगे, इसमें से अगर हम शेष घटा देंगे तो क्या हमारे पास 26 काम आ जाएंगे क्या? नहीं आ रहा है समझ में? यहां तक आपको बहुत अच्छे से समझ में आ रहा होगा। अब आप ये बताइएगा, उसने कहा सी अंत तक काम करता रहा, मतलब शुरू में आया है और अंत तक काम करता रहा, मतलब सी हिला डुला तक नहीं, पूरा काम करके ही गया है। उस सी ने कुल कितने काम किए, जब ए ने 16 किए हैं, बी ने 18 किए, तो सी ने निश्चित तौर पर टोटल 60 काम थे, तो यहाँ 34 काम हो चुके हैं, तो शेष 26 काम बचे हैं, और ये किसने किए होंगे, सी ने किए होंगे। अच्छा, अब आप ये बताइए कि सी एक दिन में कितने काम करता है। सी एक दिन में, सी का जो वनडे का वर्क है, सी एक दिन में कितने काम करता है, तो आप कहेंगे सर 2 काम करता है। तो हम आपसे ये पूछना चाहते हैं, एक दिन के काम इसके 2 हैं, तो क्या 26 काम, बहुत अच्छे तरीके से आप बता देना 26 काम क्या 13 दिन के होंगे क्या? यहां से 2 से डिवाइड कर दो, आंसर आ जाएगा 13 डेज। क्या ये आपको समझ पाए हैं क्या आप इस चीज को? बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। ऐसा कुछ है ही नहीं है अगर आपने क्रमबद्ध तरीके से पढ़ा है। मैं हमेशा कहता हूं कि पहले जो मैं आपको बेसिक पढ़ाता हूं, आप पहले उसको पढ़ करके आइए। अगर आपने पढ़ा है तो एक एक चीज़ समझ में, एक एक शब्द समझ में आ रहा होगा आपको, इसकी गारंटी है। और एक क्वेश्चन जो है वो पिछले आए हुए एग्जामों में आपको बता चुका हूँ, 2011 10+2 का क्वेश्चन है। ध्यान रखना इन चीज़ों का। जो कुछ भी करना हो, इनको लिखना हो, जो कुछ भी करना हो आप कर सकते हैं। और देखते हैं अगला क्वेश्चन हमारे पास क्या है। स्क्रीनशॉट वगैरह जो भी आपको लेना हो, जिस तरीके से आपको लेना हो आप ले सकते हैं। फिलहाल हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। और अगला क्वेश्चन हमारे पास क्या है आपको निश्चित तौर पर स्क्रीन पर दिख जाएगा। तो अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है प्यारे बच्चों, हमारे पास ये लिखा हुआ है, बहुत अच्छी सुनना, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। बी किसी काम को जितने समय में करता है, बी किसी काम को जितने समय में करता है, मुझे याद नहीं पता, ध्यान रखना यहाँ समय से डिलीट किया गया है, मैं यहाँ थोड़ा सा यहाँ लिखता हूँ।
क्योंकि क्वेश्चन के मारे सारी चीज़ें दिख जाना चाहिए। बी की बात है और यहाँ पर कौन है, ए भी है, ध्यान रखना बी है और ए है। उसने कहा बी किसी काम को जितने समय में, तो यहाँ पे समय की तुलना की जा रही है, ध्यान रखना, बी किसी काम को जितने समय में करता है उसके 1/6 समय में, 1/6 समय में ए आधा काम करता है। याद रखना, मैं आपसे केवल इतना कहना चाहता हूं कि मैं कहता हूं 4 दिन में, ध्यान रखना 4 दिन में आधा काम, तो पूरा काम कितने में हो जाएगा आप ही बता दीजिए मुझे। 4 दिन में आधा काम, तो पूरा काम क्या 8 दिन में हो जाएगा क्या? मतलब मैं क्या कह रहा हूँ भैया, 4 दिन जो लिखे हैं, आधा काम 4 दिन में, तो अगर पूरा काम करवाना तो क्या समय को दुगना करना पड़ता है क्या? फिर मैंने लिखा आधा काम, मैं लिखे देता हूँ, आधा काम 2 दिन में, पूरा काम क्या 4 दिन में होगा क्या? फिर मैंने लिखा कि आधा काम, यहाँ देखिएगा, आधा काम 13 दिन में अगर मैं करता हूँ तो पूरा काम करवाना है तो क्या इसका दुगना समय लगेगा क्या? मैं ये पूछना चाहता हूँ आपसे। तो क्योंकि अब यहां पे पूरे काम का समय, आधे काम का समय नहीं लिया जाएगा। याद रखना इस चीज को, मैं ये बताना चाह रहा हूं कि आधा काम 4 दिन में करता है तो पूरा काम कितने में करेगा। तो उसमें यह कहा गया है कि बी जितने समय में एक काम करता है, मुझे नहीं पता कितने समय, मैंने मान लिया एक समय में एक काम करता है, बी जितने समय में एक काम करता है, आपको स्क्रीन पर बहुत अच्छे से दिख रहा होगा, बी जितने समय में एक काम करता है उसके 1/6 समय में। अब देखना, इसके 1/6 समय में आधा काम, 1/6, ध्यान रखना इस समय है, 1/6 समय में ये किसका काम करता है? आधा काम। कौन सा, कितना काम करता है? आधा काम। मैं फिर से कह चुका हूं, आधा काम 4 दिन में, पूरा काम के लिए समय को दुगना किया था। आधा काम 2 दिन में, पूरा काम 4 दिन में, इसको दुगना किया है क्या? आधा काम 13 दिन में, पूरा काम करने के लिए क्या इसको दुगना किया है क्या? तो आधा काम इतने समय में, तो पूरा काम निकालने के लिए क्या इसका दुगना करना होगा क्या? तो पूरे काम का समय इसका दुगना करोगे तो क्या 2 से 3 बार, तो क्या पूरे काम का समय 1/3 होगा क्या? यहां तक चीजें आपको समझ में यदि आ गई होंगी तो बिल्कुल सिंपल हो जाएगा आपके लिए क्वेश्चन। ध्यान रखना, इसलिए मैंने आपको यहां पर नीचे एग्जांपल दिए हुए थे। तो एक काम 1 दिन में, तो यहां पे एक काम ये कितने में करेगा? 1/3 दिन में। अब आप ही बताइए, इनका पूरा पूरा निकाल लेते हैं, तो ये 3 कहां चला जाएगा, 3 कहां चला जाएगा? यहां पे। तो हम पूरा पूरा जो परफेक्ट समय का रेशियो हो जाएगा, तो क्या वो 3:1 हो जाएगा क्या? अब इस समय का है तो क्या मैं काम का अनुपात लिख सकता हूं? ध्यान रखना, काम का जो समय लिख सकता हूं, तो काम का रेशियो क्या 1:3 होगा क्या? मैं आपको बता चुका हूं कि समय का जस्ट अपोजिट क्या होता है, समय का जो जस्ट अपोजिट होता है वो किसका अनुपात होता है? काम का अनुपात होता है। और यहां तक चीजें आप सभी को बहुत अच्छे से समझ में आ गई होंगी। फिर उसमें लिखा है यदि दोनों उस काम को करने में 10 दिन का समय लेते हैं। अब इसकी तो कोई बात ही नहीं है, एक काम को तो कुछ यहाँ पे इसकी कोई चर्चा ही नहीं है। यहाँ पे दोनों मिलकर 10 दिन में, ध्यान रखना, दोनों मिलकर के उस काम को 10 दिन में, तो दोनों में हमने क्या ले लिया है? x ले लिया। दोनों में क्या ले लिया है? x। अब हमने आपको बताया दोनों का एलसीएम ले लो तो कितना आ जाएगा? 3x आ जाएगा। तो 3x से अब इस तरीके से लिख लो, थोड़ा सा ये ज़्यादा समझ में आ जाएगा। यहाँ लिख लो ए का समय कितना हो जाएगा, इस तरीके का अगर लिखोगे तो ज़्यादा समझ में आ जाएगा। बी यहाँ लिखोगे तो, क्योंकि हम जिस अभी तक इसी तरीके से लिखते आए हैं तो वो चीज़ें ज़्यादातर समझ में आती रही हैं। तो हमने देखा दोनों से विभाजित होने वाली संख्या तो क्या 3x हो जाएगी, इसमें इसका भाग दोगे तो 1 आ जाएगा, और इसमें इसका भाग दोगे तो इसमें इसका भाग दोगे तो यहाँ 3 आ जाएगा, और इसमें इसका भाग दोगे तो 1 आ जाएगा। मैं कह सकता हूं कि एक काम 3 और बी एक दिन में 1 काम करता है। अब मुझे कितने काम करवाने हैं? टोटल काम हमारे पास ये रहते हैं, ये क्या है? टोटल काम। तो इन दोनों को जोड़कर अगर मैं भाग दे दूं तो 3x/4 बराबर में क्या 10 आ जाएगा क्या? ये किसका समय? दोनों का टोटल वर्क का, दोनों टोटल दिन 10 दिन में करते हैं। तो यहां से क्या x की वैल्यू कितनी आ जाएगी? मैं लिख सकता हूं 10 चौके 40/3। किसकी वैल्यू आ गई? x की वैल्यू। तो अगर x की वैल्यू तुम यहां रखोगे तो a का समय आ जाएगा, और यहां रखोगे तो b का समय आ जाएगा। तो किसका समय निकालना है? उसने पूछा है निश्चित तौर पे कि बी उस काम को कितने समय में करेगा। तो यहां देख लीजिए, बी का समय है 3x और x की वैल्यू हमारे पास कितनी है? 40/3। 3 से 3 कैंसिल आउट हो जाएगा, कितना हो जाएगा? 40 दिन। क्या आप सब इस चीज को निश्चित तौर पर समझ पाए हैं क्या? अगर ये चीज यहां से कैलकुलेशन समझ में नहीं आई हो तो आप इस कैलकुलेशन को थोड़ा सा अवॉइड करिए, इस कैलकुलेशन को अवॉइड करिए। थोड़ा सा एलसीएम वाला मेथड नहीं अगर समझ में आया हो तो सेकंड वाला मेथड लगाइए कि दोनों का काम निकालिए। तो दोनों का काम कैसे निकालते हैं? 3x इंटू में 1x अपॉन में 4x होगा क्या? और यहां पर कितना हो जाएगा? दोनों का समय 10 दिन दिया हुआ है, x से x चला जाएगा, 4 को यहां भेजोगे तो 40 हो जाएगा, 3 नीचे आ जाएगा तो x की वैल्यू आ जाएगी 40/3। यहां रखोगे a का समय आ जाएगा, यहां रखोगे तो बी का समय आ जाएगा। निश्चित तौर पर आप सभी को बहुत अच्छे तरीके से चीजें यहां रख के देखो, आप x की वैल्यू यहां रख के देखोगे तो किसका आ जाएगा? बी का समय निकल कर आ जाएगा।
वो चीज़ें आपको यदि बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ रही हैं तो इनको फैलाने का प्रयास जरूर करना है। और यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो आपको निश्चित तौर पर वीडियो को लाइक करना है, कमेंट करना है और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है ताकि आने वाली वीडियोज़ की सबसे पहले नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। आप सभी का वीडियो देखने के लिए ढेर सारा धन्यवाद और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में या नेक्स्ट लेसन में। ध्यान रखना इसके और मज़ेदार क्वेश्चनों के साथ। आप सभी का एक बार पुनः धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में।